जय माँ लक्ष्मी। आपका हमारे आंगन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस विषय पर बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न भी आए हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब दोस्तों, घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ है। और मित्रों, अगला आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी बाती लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए, और किस तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ या फिर बाएं तरफ। और दीपक किस चीज का होना चाहिए, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक, कौन सा दीपक प्रयोग करें। और दोस्तों, आपके प्रश्न थे कि क्या हम दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें, और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और मित्रों, एक सबसे जरूरी कमेंट जो आया है वो ये है कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, हवा चलती है या फिर बारिश आती है, किसी भी वजह से अगर वो दीपक बुझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित, जिनके उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित ही शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं, इस तरह से अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना होती है वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, और वो भी मात्र 21 दिन या 41 दिन में, या फिर कई बार तो 11 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उपाय, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, और ये प्राचीन जानकारी अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगती है तो वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ही मत कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे दर्शकों को कौन सी जानकारी चाहिए। और हाँ, अगर आप तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे दोस्तों ये होगा कि इस चैनल पर जो नए वीडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो मित्रों, बात करें आपके प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को। देखिए दोस्तों, सुबह भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है, मतलब कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है, दहलीज पूजन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हर जगह ही ऐसी परंपरा नहीं है दहलीज पूजन की, लेकिन बहुत से स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है। तो जिन स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है, वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप चाहें तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मित्रों, शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि दोस्तों, शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती हैं, मतलब कि दोनों तरह की शक्तियां उस समय एक्टिवेट होती हैं। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है, और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है, यानी कि संध्या काल का जो समय होता है, मतलब जो सुबह जब रात से सुबह होती है वो समय, और फिर सुबह से जब रात हो रही होती है वो समय, ये दोनों समय संध्याल कहे जाते हैं। वैसे तो दोपहर के समय को भी संध्याल कहा जाता है, लेकिन सुबह और शाम का जो संध्या काल का समय होता है, इस समय माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वार पर माँ लक्ष्मी आती हैं, और उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, ऐसे घरों में मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं होता है, ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए भक्तों, सुबह और शाम का जो संध्या काल का समय होता है वो बहुत विशेष होता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे वीडियो में बताता हूं कि सुबह जल्दी उठे, और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई कर लीजिए। अब देखिए, सुबह दीप जलाना ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है, और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर
होना चाहिए। इतने से ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। लेकिन शाम के समय दीपदान होना चाहिए। तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं भी करते हैं तो शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सही समय क्या होता है। तो देखिए मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं तब भी आप सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले प्रज्वलित कर लीजिए। और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो संध्या काल में होता है। मतलब दोस्तों, जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता है, सूर्यास्त होने वाला होता है उसी समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। मतलब दोस्तों, जो संधि काल का समय होता है, दिन और रात्रि के मिलन का समय, उस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए उससे पहले। तो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि सूर्यास्त हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मित्रों, विशेषकर आप ध्यान रखें कि आपको सूर्यास्त होने के बाद दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। अंधेरा होने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, दीपक जलाते समय एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। जब हम संध्या दीपक प्रज्वलित करते हैं घर के मुख्य द्वार के लिए, तब ऐसे में दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उस दीपक को घुमा लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आप अपनी रसोई में, घर के हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं, हर कमरे में वो दीपक घुमा लीजिए। जैसे किसी देवी देवता को हम दिखाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने एक हाथ में दीपक ले लीजिए और आरती की तरह पूरे घर में घुमाते हुए चलिए। मंत्र बोलते रहिए। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, महालक्ष्मी का मंत्र बोल सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र बोल सकते हैं, यानी कि आप कोई भी मंत्र अवश्य बोले। चौपाई को बोलते हुए भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और दीपक घुमाते हुए मंत्र बोलते रहिए। और फिर भक्तों, आप मुख्य द्वार की तरफ निकल जाएंगे और फिर मुख्य द्वार पर जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है। यानी कि भक्तों, घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो घर के अंदर, यानी कि घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर लिया जाता है और पूरे घर में घुमाकर ही आप मुख्य द्वार पर ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी विधि यही होती है। और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और जब हम पूरे कमरों में, पूरे घर में घुमाते हुए ये दीपक लेकर जाते हैं बाहर, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा घर की होती है वो बाहर निकल जाती है और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वो दीपक रख देते हैं, ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है बाहर से आ रही है वो हमारे घर में प्रवेश कर जाए। माँ लक्ष्मी या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो वो हमारे घर में हो। तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे। लेकिन मित्रों, अगर आप सुबह दीपक जलाते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तब दहलीज पूजन करते समय दीपक आप दहलीज पर ही प्रज्वलित करते हैं। यानी कि मित्रों, इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है और आप दहलीज पर दीपक लेकर जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं सबसे पहले। उसके उपरांत आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़ी सी पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं, फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है। और दोस्तों हाँ, विशेषकर इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप जब दीपक प्रज्वलित करते हो उसे दीपक को खाली ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे अक्षत या पुष्प अवश्य रखें। और आप जानते हैं कि दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक आपको रखना किस तरफ है। देखिए मित्रों, घर में जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ है जिस तरफ पड़ता है उस तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। यानी कि मित्रों, घर से बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड और घर में अंदर आते समय राइट साइड होना चाहिए जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि दीपक की बात किस प्रकार की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो गोल बाती भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि अगर आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिंगल बाती नहीं होती हैं, हमेशा दो बाती डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यानी कि लंबी बाती ज्यादा ले लीजिए और दोनों को क्रॉस करके आप दीपक में रख दीजिए।
दीपक एक ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है, लेकिन आपको बाती दो रखनी होती हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप गोल बाती लेते हैं तो एक बात आप डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, दीपक की बाती लंबी हो या गोल हो, इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो जब आप प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको शुभता की ही प्राप्ति होती है। तो आपके पास जो भी बाती उपलब्ध हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आप एक ही तरफ दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक प्रश्न उठता है कि अगर बारिश है, हवा तेज चलती है, तो ऐसे में जो हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं, ये ठंडा हो जाता है, यानी कि बुझ जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर तेज हवाएं चलती हैं या फिर आंधी आती है, बारिश आती है, मौसम ठीक नहीं है, या फिर कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता है, तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीप प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर बनती है, तो आप घर के मुख्य द्वार के पास ही, मतलब बाहर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, पर गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मित्रों, ध्यान रखें, जब आप दीपक रखते हैं तो मेन गेट के पास ही होना चाहिए। वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन मित्रों, अगर आप घर के अंदर भी रखते हैं दीपक, तब भी आप एक बार मेन गेट के बाहर निकलकर और मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक बार जैसे आरती करी जाती है ना, उसी प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार, और उसके बाद अंदर रख लीजिए। लेकिन मित्रों, बहुत आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं, उसे घर से घुमाकर बाहर ले जाकर बाहर भी मेन गेट की आरती करी जाती है। वैसे ही प्रतिदिन आरती करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ दीपक रख दीजिए। तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी के कराई का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बला हो, आपके घर से दूर रहती है और आपके घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। इसलिए भक्तों, संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी आप सुबह भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब मित्रों, आपका अगला जो प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए और कितनी समय तक दीपक का जलना आवश्यक है। देखिए भक्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक जलना चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो, आप उतना ही भर दीजिए या तिल तेल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, और जब तक वो अपने आप ठंडा नहीं होता है, तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए। लेकिन हाँ, जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, वे घी या तेल से भर दीजिए, इतना कि कम से कम 1-1.5 घंटे तो अवश्य चलें। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, वह आटे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए। देखिए मित्रों, आप चाहें तो प्रतिदिन आटे का दीपक भी बना सकते हैं, आटे का दीपक बनाकर और उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और चाहें तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और इससे भी अच्छा होगा कि आप एक धातु का दीपक रखिए, क्योंकि मित्रों, धातु का दीपक आप प्रतिदिन धोकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक आप दोबारा नहीं जला सकते हैं। तो अगर संभव हो तो एक पीतल का छोटा सा दीपक ले लीजिए, प्रतिदिन शाम के समय जला दीजिए, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो अंदर रख लीजिए और धोकर साफ करके अगले दिन फिर से आप उसे जला सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी अपनी इच्छा। और हाँ, अगला प्रश्न है कि घी तेल किस चीज से हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है या कहीं भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का दीपक आप चाहें तो शनिवार के दिन जला सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वो आप या तो तिल तेल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसी का प्रयोग आप कर सकते हैं।
अब मित्रों, आपका अगला प्रश्न था कि हमको पीरियड्स आ जाते हैं तो उस समय में घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, पीरियड्स में आप दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं क्योंकि घर का मुख्य द्वार है, लेकिन जो हम दीपक प्रज्वलित कर रही हैं कुल देवी देवताओं की निमित्त ही रही हैं, तो देवी देवताओं के लिए हम पीरियड्स में कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्तों, आप उस समय में नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम नियम अपने घर में बनाते हैं प्रयास करना चाहिए कि हर समय वो नियम बना रहे। अगर आपसे नहीं हो पाता है, अपने बच्चों से कहिए, उस दिन वो दीपक प्रज्वलित कर देंगे। पति हैं या परिवार में कोई भी दूसरे सदस्य हैं तो उनसे आप दीपक प्रज्वलित करवा दीजिए। यानी कि भक्तों, नियम खंडित मत कीजिए, प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, प्रयास तो यही कीजिए कि प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो। बाकी अगर घर में कोई उस वक्त नहीं होता है, मतलब आप अकेले ही हैं और नहीं कर पाते हैं, तब बात अलग होगी। लेकिन अगर घर में कोई होता है, उस समय तो दीपक अवश्य प्रज्वलित करवा दीजिए। और हाँ मित्रों, संध्या दीपक से संबंधित एक और प्रश्न आया है कि क्या शाम के समय हम सिर्फ 3 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि घर में और भी कोई देव वृक्ष है, जैसे कि शमी का पौधा या फिर आंवले का पौधा या फिर मान लीजिए केले का पौधा हमने लगा रखा है और प्रतिदिन हम वहां दीपक जलाते हैं, तो क्या हम वहां दीपक जला सकते हैं? यानी कि क्या 3 से अधिक दीपक शाम के समय जलाया जा सकता है? तो हम बताते हैं कि आप 3 दीपक आराम से जला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि भक्तों, शास्त्रों में 3 दीपक रखने के 3 ही असल में सबसे उत्तम नियम बताए गए हैं कि 3 दीपक किसी भी कीमत पर फिक्स रखने चाहिए। दीपक अनिवार्य कहा गया है, बाकी के दीपक आप अपनी इच्छानुसार कितनी भी संख्या में जला सकते हैं। जैसे कि किसी भी देव वृक्ष के नीचे, आप घर में भी जला सकते हैं, बाहर जाकर भी जला सकते हैं। यानी बाहर कोई मंदिर हो आपके घर के बाहर, तो वहां पर जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दीपक अधिक संख्या में नहीं जला सकते हैं, बिल्कुल जला सकते हैं। लेकिन ये मुख्य दीपक होते हैं ये, जैसे कि अगर आप बहुत सारे दीपक नहीं जला पाते हैं तो कम से कम घर में 3 स्थानों पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घर के ईशान कोण में, यानी कि घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास। इसके अलावा आपकी अपनी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है, कितनी भी दीपक प्रज्वलित कीजिए, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कैसे करें, क्योंकि कई भक्तजनों के हमारे पास कमेंट आया था कि हम मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कैसे और किस प्रकार करें। मित्रों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये छोटी छोटी जानकारी बहुत ही लाभकारी जानकारी है। मित्रों, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है? तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, यानी कि रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ मित्रों, यदि आपके पास गंगाजल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब मित्रों, जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले ये जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है? देखिए भक्तों, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि मित्रों जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, ये एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। मित्रों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार का दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह कलेश बहुत अधिक रहता है, यानी कि मित्रों किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, आपके घर में हमेशा कलेश का वातावरण रहता है, तो ऐसे में घर की रसोई में लोटा भर के जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। भक्तों, इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। आपके घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो तुरंत समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह कलेश से भी मुक्ति मिलती है और सभी बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। यानी कि देखिए मित्रों, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है, वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है।
इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकलने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस 1 लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो ये घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में 1 लोटा जल रखें रात में भर के, और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सूर्य उदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहें इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्य उदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हम जल छिड़कते हैं, मतलब ये एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मेन गेट खोल दीजिए, और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो और प्राचीन जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।